जय मसीह की। स्वागत है आपका मरकुस के तीसरे अध्याय के अध्ययन के चौथे दिन में। कल हमने देखा कि यीशु ने 12 चेलों को प्रेरित चुना। हमने देखा था कि यीशु ने इन्हें क्यों चुना, किस लिए चुना। उसने इन लोगों को चुना ताकि वे उसके साथ रहें और उसके बाद वो उसके जैसे बनकर वो भेजे जा सके, गुणवत्ता के साथ सेविकाई करने के लिए। उसने एक या दो लोगों को उत्तराधिकारी नहीं चुना, और उसने 12 लोगों के समूह को चुना ताकि वे उन्हें भेज सके और सेविकाई गुणन में, मल्टीप्लिकेशन में बढ़ सके और सुसमाचार पूरे संदेश में फैल जाए। पर और भी कुछ भी है जो हम इन पहले 12 शिष्यों से यीशु मसीह का अनुसरण करने के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार फिर से इन आयातों को मरकुस 3:13 से 19 को आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। आइए पढ़ता हूं। फिर यीशु एक पहाड़ पर चला गया और उसने जिनको वह चाहता था अपने पास बुलाया। वे उसके पास आए, जिनमें से उसने 12 को चुना और उन्हें प्रेरित की पदवी दी। उसने उन्हें चुना ताकि वे उसके साथ रहें और वह उन्हें उपदेश प्रचार के लिए भेजे और वे दुष्ट आत्मा को खदेड़ बाहर निकलने का अधिकार रखें। इस प्रकार उसने 12 पुरुषों की नियुक्ति की। ये थे शिमोन, जिसे उसने पतरस नाम दिया, जब्दी का पुत्र याकूब और याकूब का भाई यूहन्ना, जिसका नाम उसने बोअनर्गिस रखा, जिसका अर्थ है गर्जन का पुत्र, अंद्रियास, फिलिप्पुस, बरतुल्मै, मती, थोमा, हल्फई का पुत्र याकूब, तद्दी और शमौन जेलौती या कनानी, तथा यहूदा इस्करियोती, जिसने आगे चलकर यीशु को धोखे से पकड़वाया था। आज हम ध्यान केंद्रित करेंगे ये 12 चेले कौन थे और इन लोगों को क्या संसाधन दिए गए। दो बातों पे 12 चेले कौन थे, क्योंकि जब हमें यह समझ में आता कि ये लोग कौन थे और इनको यीशु ने क्या संसाधन दिए, तो हमें अपने बारे में कुछ समझ में आता है और यह समझ में आता है कि परमेश्वर ने हमें क्या संसाधन दिए हैं, हम लोग कौन हैं, ताकि हम उसके पीछे चल सके और जो जिस काम के लिए उसने हमें बुलाया है वो हम कर सकें। तो कौन थे ये शिष्य, ये चेले? पहली बात, ये एक समूह था 12 लोगों का, और यह महत्वपूर्ण है। यह 12 लोगों का समूह था, ग्रुप था। यीशु के विश्वासी हमेशा समूह में काम करते हैं, हमें समूह में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं। यीशु ने एक को नहीं बुलाया, उसने 12 को बुलाया। नए नियम में कहीं भी अकेले यीशु का अनुसरण करने के बारे में नहीं लिखा। अगर आप अकेले बैठकर भक्ति वचन सुनते हैं और फिर अकेले ही रहते हैं, अकेले विश्वासी हैं, तो आप यीशु का अनुसरण करते हुए हैरान और परेशान हो जाएंगे। हमें अकेले रहने के लिए नहीं बनाया गया, हमें बनाया गया है एक मंडली में रहने के लिए। हम एक मंडली में रहते हुए यीशु के पीछे चलते हैं। मैं मानता हूं कि मंडली सिद्ध नहीं है, परफेक्ट नहीं है, क्योंकि मंडली में मेरे और आपके जैसे अधूरे, असंपूर्ण लोग हैं। पर मैं यह भी जानता हूं कि मंडली यीशु का शरीर है। और हो सकता है आप एक बहुत ही बड़े कलीसिया में जाते हैं, बहुत बड़ी कलीसिया में आप अकेले जाते हैं, वहां किसी से बात नहीं करते और आप वापस आ जाते हैं। आप एक छोटे ग्रुप का, छोटे समूह का हिस्सा नहीं है, जैसे कि ये 12 लोग थे, जहां आप एक दूसरे से बातचीत कर सके, अपने संघर्षों को बांट सके, अपनी जीत का उल्लास बना सके। तो मैं भाइयों और बहनों, आपका मसीह जीवन बहुत ही बोझिल हो जाएगा। तो हम इस 12 विश्वासियों के, 12 शिष्यों के समूह से जो प्रेरित चुने गए थे, उनसे सबसे पहले जो सीखते हैं कि यीशु का शिष्य होने का मतलब यह है कि आप अकेले नहीं, आप सामूहिक रूप से मसीही जीवन जीते हैं दूसरों के साथ। दूसरी बात, अगर हम इन 12 शिष्यों को देखें तो ये लोग बहुत ही साधारण से लोग थे। कोई मछुआरा था, कोई कर वसूलने वाला था, कोई विद्रोही था, बड़े साधारण से लोग थे। परमेश्वर ऐसा ही करते हैं। वे ऐसे ही व्यक्ति को अपने राज्य के लिए सबसे महान तरह से इस्तेमाल करते हैं, जिनसे लोगों को ज़्यादा अपेक्षा नहीं होती। अगर आपने अपने आप को देखकर कभी सोचा है कि परमेश्वर मेरे को कभी इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो आप ही वो व्यक्ति हैं जिसे परमेश्वर सबसे सामर्थ्य तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। परमेश्वर चाहता है आपसे कुछ कराना, उसके लिए उपलब्ध रहिए, तैयार रहिए। अपनी भावना को परमेश्वर के लिए अपनी उपलब्धता के आड़े आने न दीजिए। परमेश्वर आपको चकित कर देगा जो वो कर सकता है आपके माध्यम से।
परमेश्वर ने इन 12 लोगों का इस्तेमाल किया, साधारण लोगों को दुनिया बदलने के लिए इस्तेमाल किया। और सिर्फ साधारण लोग ही नहीं, ये लोग अलग अलग भिन्न किस्म के लोग थे, अलग अलग पृष्ठभूमि से आए थे। अगर हम देखें मत्ती को, लेवी को, और दूसरी तरफ देखें जो शिमोन जिलौती इसमें लिखा गया है। अब कहते हैं जिलौती कौन लोग हुआ करते थे? जिलौती वो लोग हुआ करते थे जो रोमियो शासन से इतनी नफरत करते थे कि वो चाहते थे कि सशस्त्र विद्रोह कर कर उन्हें बाहर निकाल देना चाहिए। वो अपने साथ छोटी तलवार रखते थे और कहीं पे वो यहूदी दिखाई दे गया तो उसको वो मार डालते थे। वे लोग उन यहूदियों से भी घृणा करते थे जो रोमियो के साथ मेल मिलाप करते थे और चाहते थे कि उनसे शांति से रह सके। और यहां यीशु का दूसरा शिष्य जो लेवी था, मत्ती, वो कर वसूलने वाला था, रोमियो शासकों के लिए काम करता था। ये दोनों जो रोमियो से घृणा करते, उनसे भी घृणा करते थे यहूदी जो रोमियो के साथ काम करते थे या उनका मेल मिलाप रखना चाहते थे। और दूसरा शिष्य वो उनके लिए ही काम करता था। और दोनों यीशु के शिष्य थे, उन 12 में से एक थे, एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न। उनकी मानसिकता अलग, उनकी सोच अलग, उनकी पृष्ठभूमि अलग, उनकी प्रतिभाएं अलग। इन पहले 12 शिष्यों में से हमें यही सबक सीखने को मिलता है कि यीशु विश्वासियों की ताकत उनकी भिन्नता में है। अगर कोई है जो सब यीशु मसीहियों को, यीशु विश्वासियों को एक ही सांचे में ढालने की कोशिश कर रहा है, तो उसे यह नहीं समझ में आ रहा कि यीशु अपनी देह में कैसे काम करते हैं। पहली कुरिन्थियों 12 अध्याय में पौलुस लिखता है कि यीशु की मंडली देह की तरह है, बॉडी की तरह। उसमें कोई हाथ है तो कोई सर है, कोई आंख है, कोई पैर की उंगलियां हैं, पैर है। और परमेश्वर को हर किसी की आवश्यकता है। आपको यीशु का शिष्य बनने के लिए किसी और के जैसा बनने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने आपको विशेष प्रतिभाएं दी हैं, आपका एक विशिष्ट चरित्र है, एक विशिष्ट व्यक्तित्व है, आप एक विशेष प्रकार के पृष्ठभूमि से आ रहे हैं, आपके अनुभव रहे हैं जिसने आपको बनाया है। और परमेश्वर जानता है कि उन्हें किस तरह से इस संसार में परिवर्तन लाने के लिए उपयोग में लाना है। और हमें भिन्न होना भी चाहिए। भिन्नता में एकता, यही यीशु के देह की सच्चाई है। हमारा उद्देश्य एक है, हमारा यीशु मसीह का प्रेम एक है, जो पवित्र आत्मा हमें देता है वो एक है, पर हम सब भिन्न हैं, सब अलग अलग हैं। हमें जो उपहार दिए गए हैं वो अलग अलग हैं, काबिलियत दी गई है वो अलग अलग है। तो यीशु के पहले 12 शिष्य वो भिन्न थे, अलग अलग थे, वो साधारण थे, पर साथ ही वे लोग कमजोर भी थे, गलती करने वाले लोग थे, सिद्ध लोग नहीं थे। दरअसल इस 12 लोगों की सूची में जिसे हमने पढ़ा, कुछ तो ऐसे हैं जो अपनी कमजोरियों पर काबू पा सके और कुछ ऐसे हैं जो काबू नहीं पा सके। शिमोन, जिसका नाम यीशु ने पतरस रखा, उसने यीशु को धोखा दिया था। 3 बार उसने यीशु को इनकार किया, पर फिर भी उसने यीशु की क्षमा को प्राप्त किया और वो पहली शताब्दी के कलीसिया का अगुवाह बना। और हम पढ़ते हैं कि यहूदा इस्करियोत के बारे में, उसने भी यीशु को धोखा दिया, उसने यीशु को धोखे से पकड़वाया, पर यीशु से क्षमा मांगने के स्थान पर, अपने आप को समर्पित करने के स्थान पर उसने अपने जीवन को उठाकर फेंक दिया, खत्म कर दिया। और इसलिए वो क्षमा उसे नहीं मिल पाई जो यीशु उसे भी देने के लिए तैयार थे। और इसलिए उसकी कमजोरी की वजह से उसने अंत में अपने जीवन को खुद ही नष्ट कर दिया। जबकि पतरस की कमजोरी ने उसे अंत में एक नई प्रकार की विनम्रता दी और परमेश्वर ने उसे बहुत सामर्थ्य तरह से इस्तेमाल किया। तो ये बिंदु यह नहीं है कि परमेश्वर आपके कमजोर लोगों को इस्तेमाल करते हैं। मजे की बात तो यह है कि जब हम मरकुस का यह सुसमाचार की किताब पढ़ रहे हैं तो हम पतरस के अनुस्मरण को पढ़ रहे हैं और पतरस बता रहा है उसकी सारी असफलताओं के बारे में, जो गलतियां उसने की थी। कोई सिद्ध शिष्य नहीं है, और अगर आप सोचते हैं कि उसका चेला बनने के लिए आपको सबसे पहले किसी प्रकार से सिद्ध होना पड़ेगा, पूर्ण होना पड़ेगा, परफेक्ट बनना पड़ेगा, तो मैं आपको बता दूं, कोई भी शिष्य सिद्ध नहीं है, एक भी नहीं, ना ये 12 लोग थे। अब कौन थे ये शिष्य? कौन थे? कहां से आए थे? कुछ के बारे में हम थोड़ा बहुत जानते हैं और कुछ का केवल नाम ही लिखा है। पतरस के बारे में बहुत सारी घटनाएं हम पढ़ते हैं, कहानियां पढ़ते हैं,
मती के बारे में और यूहन्ना के बारे में हम जानते हैं थोड़ा बहुत। थोमा के बारे में हम जानते हैं कि वो शकी किस्म का इंसान था। पर दूसरे ये बातुल में ये कौन था, या फिर तद्दी? बस इसके नाम ही के बारे में हम जानते हैं, उसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। हाँ, इतना कह सकते हैं कि ये लोग यहूदी होंगे पक्के से, क्योंकि यीशु के पहले 12 चेले सब यहूदी ही थे। पर इसके अलावा इनके बारे में कुछ भी नहीं जानते। पर महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप और मैं इनके बारे में क्या जानते हैं और क्या नहीं जानते। महत्वपूर्ण यह है कि इन लोगों ने यीशु की सेवा की। ये लोग यीशु के पहले 12 शिष्य थे जिनको प्रेरित कहा गया। तो महत्वपूर्ण यह नहीं होता कि लोग आपके बारे में क्या जानते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आपके पास यीशु की सेवा करने का सम्मान है, शिष्य होने का गर्व है। शिष्य होने का बस यही अर्थ होता है, यीशु के नाम से जाने जाना और उससे अपना परिचय प्राप्त करना। मैं एक और बात पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। यीशु ने शिमोन का नाम पतरस रखा। पतरस जिसका अर्थ होता है पत्थर। पतरस काफी चंचल किस्म का व्यक्ति था। पढ़ेंगे और पढ़ते हैं उसके बारे में आपको समझ में आता है। पर यीशु जानते थे कि इसी चंचल किस्म के व्यक्ति के ऊपर एक दिन कलीसिया की ना हिलने वाली नींव होगी, इसलिए उसका नाम पत्थर रखा, जिसके ऊपर उसकी नींव रखी जाएगी। यीशु ने उसका नाम बदल लिया। याकूब और यूहन्ना का नाम उसने गर्जन के पुत्र रखा, क्योंकि ये लोग काफी लड़ाकू किस्म के लोग थे। पर यूहन्ना एक लड़ाकू अंत में प्रेम का प्रेरित बन गया। और यीशु में हम इस बात की अपेक्षा कर सकते हैं। यीशु ने जिस पल आपको उसके पीछे चलने के लिए बुलाया, आपको शिष्य कह के बुलाया, उसने वह परिवर्तन देख लिया जो आपके अंदर वो करने वाला है, जो आपके जीवन में वो करने वाला है। शिष्य होने का मतलब यह तो है कि आप उसकी सेवा करते हो, पर यह भी है कि आप कैसे वो आपको बदलता है। पहले दिन से तो शायद बदलाव दिखाई नहीं देगा, पर वो बदल रहा है, वह आपके अंदर काम कर रहा है। और यही शिष्य होने का मतलब है, यीशु से सीखना और उसे अपने अंदर काम करने देना। तो यह था एक संक्षिप्त सा खाका इन 12 लोगों का। अब जल्दी से बात करते हैं कि यीशु ने उन्हें क्या संसाधन दिए। पद 14 में लिखा है कि पहले अपने पास रहने के लिए और फिर प्रचार के लिए भेजने के लिए चुना। कल हमने देखा था, इसके बारे में चर्चा की थी कि यीशु ने उनको चुना था उनके साथ रहने के लिए, जिसलिए वे उसके सीख पाए, और एक संदेश दिया था प्रचार के लिए। और फिर पद 12 में लिखा है उन्हें अधिकार दिया दुष्ट आत्माओं पर। यही संसाधन हमारे पास भी है यीशु के चेले होने के नाते। यीशु पहले कहता है मुझसे सीखो। आप वचन में से उससे सीखते हो। मंडली में, कलीसिया में आप यीशु से सीखते हो, प्रशिक्षण पाते हो, और आपको एक संदेश दिया गया है, सुसमाचार का संदेश। पर साथ में आपका आत्मिक जगत पर अधिकार भी दिया गया है। देखिए, सुसमाचार का संदेश है वो बहुत ही आसान है। सत्य हमेशा सरल होता है। यीशु ने मेरे जीवन में यह किया, मेरे को इस तरह से बदला, मेरे को अनंत जीवन दिया, और यही वह आपके लिए कर सकता है। यह है सुसमाचार। जब आप गवाही देते हो, अब बताते हो लोगों को कि यीशु ने उनके लिए क्रूस के ऊपर क्या किया, उनके पुनरुत्थान के बारे में बताते हो कि वो वापस आने वाला है एक बार न्याय करने के लिए। पर आपको क्या लगता है, आपके बताने भर से क्या लोग विश्वास कर लेंगे? बिल्कुल भी नहीं। और इसलिए उसने अधिकार दिया है, सामर्थ्य दी है। अब गलती लोग यह करते हैं कि उद्धार तो पा लिया, पर बिना प्रशिक्षण पाए, बिना यीशु से सीखे, बिना उसके जैसे बने, अपने ही सामर्थ्य से, अपने ही अधिकार से सुसमाचार के उपदेश का प्रचार करने लगते हैं। और जब शैतान आक्रमण करता है तो फिर डर जाते हैं, क्योंकि जो अधिकार है यीशु के नाम में वो उसे नहीं समझते। याद रखिए, आपको खुद की सामर्थ्य से नहीं, परमेश्वर की सामर्थ्य से उसका काम करना है। जरूरी नहीं है कि वो हमेशा काम दुष्ट आत्माओं को भगाने के लिए ही हो, पर जब आप सुसमाचार सुनाते हो उस समय पवित्र आत्मा उनके अंदर काम करता है, उनको बदलने के लिए, यीशु को स्वीकारने के लिए। उसके बिना वो नहीं स्वीकारते।
और यह मुझे अपने आप को बार बार याद दिलाना पड़ता है कि अधिकार और सामर्थ्य मेरी नहीं है, जो मैं बात कर रहा हूं उसमें नहीं है, उसके ही दिए हुए अधिकार से मैं प्रचार कर रहा हूं। सुसमाचार का संदेश है वो उसका है, सामर्थ्य उसकी है। लोगों के दिल में काम भी वही करता है। मेरा काम है बस उस पर आश्रित रहकर उन तक उस संदेश को लेकर जाना। याद रखिए, बिना सामर्थ्य के सुसमाचार प्रचार केवल मार्केटिंग है, पर जब परमेश्वर की ताकत यीशु मसीह के सुसमाचार में पवित्र आत्मा द्वारा काम करती है तो वह परमेश्वर के राज्य को बढ़ाती है। वो है सुसमाचार प्रचार। अंधकार की शक्तियों को चुनौती देता है, पर जरूरी है उस पर आश्रित रह के, उसके आश्रित रहने की। इसलिए अभी प्रार्थना में हम उस पर आश्रित रहते हैं। आइए प्रार्थना करें। प्यारे यीशु, हम साधारण से लोग हैं, हम कमजोर हैं, हम गलतियां करते हैं और हम एक दूसरे से अलग हैं। हमारी भिन्नताएं हैं जो कभी कभी मनमुटाव भी पैदा करती हैं, पर फिर भी तूने हमें चुना है और यह हमारी खुशकिस्मती है, हमारा सम्मान है कि हम तेरे शिष्य हैं। तू है जो हमें अपने जैसा बना रहा है और तू ही है जो हमें भेजता है अपना संदेश लेकर, और उसके लिए हम तेरे पर आश्रित हैं, तेरे पर निर्भर हैं। हम कभी भी यह ना समझे कि हम अपनी सामर्थ्य से कुछ कर रहे हैं, कर भी नहीं सकते। हमारी मदद कर तेरे पर आश्रित रहने के लिए। हमारी सेविकाई में अपनी सामर्थ्य दिखा। हम तेरे राज्य की बढ़ोतरी चाहते हैं, मार्केटिंग करना नहीं चाहते। इसलिए तेरे अधिकार पर, तेरे सामर्थ्य पर निर्भर है। यीशु, तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। कल हमसे जुड़िएगा। कल हम दो बहुत ही प्रोत्साहित करने वाले सत्यों को जानेंगे। दो बहुत ही कठिन आयतों में से कल तक के लिए हम अपने भाई विवेक को आज्ञा दीजिए और यीशु जो सिखाते हैं उसे सीखते जाइए। परमेश्वर की महिमा हो।